श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी और श्राद्धदेव 7वें मनु हैं। इस मनवंतर में कश्यप की पत्नी अदिति से वामन अवतार हुआ। अब अगले 7 मनवंतर सुनो। 8वें मनु सावरणी होंगे और निर्मुख आदि जो पुत्र होंगे, और अगले मनवंतर में बलि इंद्र बनेंगे, जिन्होंने 3 डग भूमि दान की थी, जो इस समय सुतल लोक में इंद्र से अधिक ऐश्वर्य से युक्त वहां विराजमान हैं। और 9वें मनु वरुण के पुत्र दक्ष सावरणी होंगे। भूत केतु आदि पुत्र होंगे और 10वें मनु उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी होंगे। भूरिषण आदि पुत्र होंगे। 11वें मनु सावरणी होंगे और सत्य आदि पुत्र होंगे। 14वें मनु इंद्र सावरणी उरु आदि पुत्र होंगे। इन 14 मनुओं से 14 कल्प की गणना होती है। अलग अलग कल्प के अलग अलग मनु हुए हैं। फिर श्री सुखदेव जी ने मनु आदि के पृथक पृथक कर्म जो उन्होंने किए, उन सबका श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को वर्णन सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी की युद्ध बंद कराने पर एक बार शुक्राचार्य महाभिषेक की विधि से विश्वजित यज्ञ शुक्राचार्य जी ने कराया, और उस यज्ञ के फल स्वरूप अश्वयुक्त रथ निकला, धनुष तरकस कवच निकले। प्रहलाद ने माला दिया, गुरु ने शंख दिया। गुरु और ब्राह्मणों को सभी ने प्रणाम किया और रथ पर बैठे। आभूषणों से सुसज्जित थे। दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर चले और इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई कर दी। पुरी को घेरकर बलि ने बड़ी जोर से शंख बजाया। इंद्र ने सोचा बलि आ गए हैं और युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। यह देखकर इंद्र गुरु के पास गए। उन्होंने बलि की शक्ति का वर्णन किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, भृगुवंशियों की कृपा से इसमें तेज और बर शक्ति आई है। हे इंद्र, अब तुम देवतागण इसकी शक्ति के सामने, इसकी भक्ति के सामने तुम ठहर नहीं सकते, क्योंकि इसने गुरु भक्ति की है। देखो, गुरु भक्ति इतनी उच्च है कि जो अमृत जिन देवताओं ने पिया, वो देवता भी दैत्यों से डरने लगे, और जबकि दैत्यों ने अमृत नहीं पिया, लेकिन गुरु भक्ति के कारण उनमें इतनी शक्ति आ गई कि अमृत पीने वाले देवता भी दैत्यों के सामने नहीं टिक पा रहे थे। इंद्र के गुरु ने कहा, इसलिए अब तुम इनके सामने ठहर नहीं सकते, इसलिए अब तुम स्वर्ग को छोड़कर यहां से भाग जाओ। इंद्र के गुरु ने कहा, जब यह बलि गुरुओं का तिरस्कार करेगा तभी यह नष्ट होगा। सभी देवों के भागने से अदिति जो उनकी माता थी, उनको बड़ा दुख हुआ। एक बार कश्यप जी अदिति के आश्रम पर आए। उनके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि उनके पुत्र स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे। अदिति चिंता करने लगी अपने पुत्रों के विषय में कि मेरे पुत्र कहाँ रह रहे हैं, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे। बड़ी खिन्न हो गई अदिति। जब कश्यप जी ने देखा कि अदिति के मुख पर बड़ी चिंता झलक रही है, तो कश्यप जी ने पूछा, अदिति, तुम्हारे मुख पर ये उदासी क्यों है? अदिति बोली, हे स्वामी, दैत्यों ने मेरे पुत्र को
मेरे पुत्रों को इस स्वर्ग से निकाल दिया है, वे सुने पुनः इस स्वर्ग को प्राप्त कर लें। आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि फिर से वो स्वर्ग में आ जाएं। तब कश्यप जी ने अदिति को पयो व्रत बताया कि हे देवी, इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पुत्र पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे। कश्यप जी ने कहा, हे देवी, जो मैं ये तुम्हें पयो व्रत बता रहा हूं, ये मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में 12 दिन दूध पीकर रहें, अमावस्या को जंगली सुअर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करके मंत्र पढ़ें, वारा से लाई हुई जो पृथ्वी हैं, जो जिनको वारा भगवान लाए थे जब वो रसातल को चली गई, और उन पृथ्वी को प्रणाम करें। इसके बाद सूर्य मूर्ति गुरु की पूजा करें और प्रभु की स्तुति करें, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। ये सब पयो व्रत के जो नियम थे, सब के सब नियम कश्यप जी ने अदिति को बताए। कश्यप जी ने कहा, हे देवी, मैंने यह तुम्हें पयो व्रत बताया है, इससे आराधना करो प्रभु की, और प्रभु की आराधना कभी विफल नहीं जाती। इसलिए प्रभु तुम्हारे ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अदिति ने 12 दिन तक इस व्रत को किया, इंद्रिय संयम के साथ प्रभु का चिंतन किया, और इस प्रकार पयो व्रत पूरा हो गया। जब पयो व्रत पूरा हुआ तब प्रभु चतुर्भुज रूप में अदिति के सामने प्रकट हुए। प्रभु को देखते ही अदिति जी ने साष्टांग दंडवत की प्रभु को देखते ही प्रेम के अश्रु उनकी आंखों में आ गए। पुलक कंप आदि जितने भक्ति के अंग होते हैं, जितने भक्ति के भाव होते हैं, सब अदिति जी के अंदर प्रकट हो गए। बड़े आर्त स्वर से अदिति जी प्रभु की स्तुति करने लगी, हे प्रभु, आप ही यज्ञ के स्वामी हैं, आयु धन आदि त्रिवर्ग और ज्ञान भी आपसे प्राप्त होता है, सब कुछ आपसे प्राप्त होता है, सब वस्तुओं के, सब यज्ञ के, साधना के, सब किसी के मूल आप ही हैं। अदिति की स्तुति सुनकर भगवान ने कहा, हे अदिति, मैं जानता हूं इस समय देवता युद्ध के द्वारा दैत्यों को नहीं जीत सकते, और यह समय दैत्यों के पक्ष में है, क्योंकि गुरु भक्ति से उनमें बड़ा बल आ गया है। इसलिए अब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इतना कहकर प्रभु वहां से अंतर्हित हो गए, गायब हो गए। इसके बाद प्रभु ने पति की सेवा की अदिति ने, और कश्यप जी भी जान गए कि अब अदिति के गर्भ से प्रभु प्रकट होने वाले हैं। कश्यप जी ने तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आदान किया, और गर्भ से प्रभु को आया जानकर ब्रह्मा जी आए। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जब प्रभु अदिति के गर्भ में थे, ब्रह्मा जी ने आकर वहां बड़ी सुंदर प्रभु की स्तुति की, हे प्रभु, आप त्रिगुणों के नियामक हैं, सबके आधार आप ही हैं, वेदों के ज्ञान वाले आपकी नाभि में त्रिलोकी है, आप तो साक्षात वैकुंठवासी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तब अदिति के सामने चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ, श्याम वर्ण था, आभूषणों से सुसज्जित थे, वनमाला कौस्तुभ मणि आदि थे, बड़ा सुंदर विग्रह था। उनका नाम वामन भगवान हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने जब जन्म लिया, कौस्तुभ मणि आदि उनके ऊपर विराजमान थी, दिशाएं निर्मल हो गईं, सरोवर नदी आदि स्वच्छ हो गए,
षष्ठी में हर्ष ही हर्ष छा गया, खुशी ही खुशी हो गई। भादौ शुक्ल द्वादशी अभिजित मुहूर्त में जन्म हुआ, उसे ही विजया द्वादशी कहते हैं। शंख ढोल नगाड़े आदि बजने लगे, नृत्य गान होने लगा। सब के सब देवता प्रभु की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। जयति जयति देव, जयति जयति देव, नौमी पदयुगम। 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 नौमीश्वरं सर्वव्यापकं, नौमीश्वरं सर्वव्यापकं, सच्चिदानन्दं पूर्ण शान्तिदम्, अक्षयम् अजरं परम कारणं, ब्रह्मशीलदं जगत पोषणं। जयति जयति देव, जयति जयति देव, नौमी पदयुगम। नौमी पदयुगम, नौमी पदयुगम। सब विद्याधर आदि अदिति जी के आश्रम में आके प्रभु की स्तुति करने लगे। अदिति और कश्यप जी प्रभु के दर्शन कर आश्चर्यचकित हुए, जय जयकार करने लगे। उसके बाद प्रभु ने ब्रह्मचारी रूप बदला, तब जात कर्म आदि संस्कारों से प्रभु का यज्ञोपवीत करवाया। माइक में बोल दो। ओं जागृतो दूरम् उदयति दैवन्तदुसुत तथैवैते दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। मिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पाकं सूर्ये स्वाहं भूर्वस्व विष्णवे नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अच्छत्पुष्पाणि समर्पयामि, स्वरूपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। प्रार्थनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए बावन महाराज की जय। जात कर्म संस्कार आदि करके यज्ञोपवीत हुआ वामन भगवान का। सूर्य बृहस्पति कश्यप आदि ने यज्ञोपवीत दिया। पृथ्वी ने मृग चर्म
चंद्रमा ने दंड और देवों ने वामन भगवान को छत्र भेंट में दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। उसके बाद वामन भगवान ने ब्रह्म तेज से युक्त होकर हवन किया और हवन करने के बाद बलि के यज्ञ में वामन भगवान ने प्रस्थान किया। तब प्रभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। प्रभु को आया हुआ देखकर सभी लोग खड़े हो गए। राजा बलि ने उन्हें आसन दिया, उनके चरण धोए, पूजा की। राजा बलि ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें। आपसे मेरा यज्ञ और वंश सफल हुआ, आपके चरणामृत से मैं और पृथ्वी पवित्र हुए। हे भगवान, अब आप जो कुछ चाहते हैं, भू, कन्या, गांव आदि आप मांग लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के वचन सुनकर प्रभु बोले, आपका कथन धर्मयुक्त और यश देने वाला है। प्रहलाद के आप आज्ञाकारी हैं, आपके वंश में कोई कृपण नहीं हुआ। वामन भगवान ने कहा, बलि तुम्हारे वंश में ना कोई कायर हुआ, कोई अदाता नहीं हुआ, और जो प्रहलाद हुए वे तो आपके कुल में चंद्रमा के समान सुशोभित हैं। हिरणाक्ष बड़ा वीर था, सारी पृथ्वी के मैं उसके जोड़ का कोई वीर नहीं था। और वारा ने भी कठिनता से उस पर जीता, परंतु अपने को विजय नहीं समझते थे, इतना बड़ा वीर था। उसके बाद बलि ने कहा, प्रभु आप हमारे कुल की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे तो आप हमारे पूर्वज हैं। ऐसा वर्णन तो मैंने कभी नहीं सुना। तब वामन भगवान ने कहा, बलि मैं आपसे 3 डग भूमि मांगता हूं। यद्यपि आप इसे दे सकते हैं, किंतु अधिक लेने वाला पाप संचय करता है। मुझे 3 डग भूमि की आवश्यकता है, इसलिए आप मुझे 3 डग भूमि दें। राजा बलि ने कहा, विप्र कुमार तुम अभी समझदार नहीं हुए हो, केवल 3 डग भूमि मानना कौन सी बुद्धिमानी है? 3 डग भूमि में तो तुम्हारी कुटिया भी नहीं बन पाएगी। तुम तो जितनी भूमि तुम्हें चाहिए मांग लो, निसंकोच मांग लो। भू, कन्या, गांव के गांव मांग लो। तब वामन भगवान बोले, त्रिलोकी के सब विषय एक मनुष्य की पूर्ति नहीं कर सकते। बिना संतोष के 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए मुझे जितनी आवश्यकता है मैं आपसे उतना ही मांग रहा हूं। प्रारब्ध से जो मिले उसमें संतोष रखे। अजितेंद्रिय तो तीनों लोकों के मिलने पर भी असंतोष से ही जलता रहता है। जिसके मन में कभी संतोष नहीं है, उसको तो तीनों लोक में मिल जाए तो भी असंतोष मानेगा। धन और भोग में असंतोष ही जन्म मृत्यु का कारण है। वामन भगवान ने सारे विषय मिलकर एक प्रभु की पूर्ति नहीं कर सकते, एक जीव की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए आप मुझे 3 ढग भूमि ही दें। और राजा बलि उतना ही लेना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। यह सुनकर बलि हंसे। उन्होंने संकल्प पात्र को उठाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी थे, शुक्राचार्य ने कहा, बलि अरे ये तो विष्णु है, अदिति का पुत्र बनके अदिति के गर्भ से देवों का काम बनाने के लिए आया है। ये कोई ब्राह्मण नहीं है। तुमने देने की प्रतिज्ञा किया यह ठीक नहीं है। वह यह विष्णु ही तुम्हारा राज्य ऐश्वर्य छीनकर सब कुछ तुमसे छीनकर देवताओं को दे देगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, दैत्यराज
ये तो विश्वरूप हैं, 3 पग भूमि में ही तुम सब कुछ नाप लेंगे। मूर्ख, तू जीवन निर्वाह कैसे करेगा जब तू सब कुछ दान में दे देगा? और अगर तेरी प्रतिज्ञा पूरी ना हुई तो तुझे नरक मिलेगा। जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना बचे, ऐसा दान भी कोई काम का नहीं है। इसलिए तो इस प्रतिज्ञा को वापस कर ले। धन के 5 भाग धर्म, यश, अभिवृद्धि, भोग, स्वजन करना चाहिए। मैं तुम्हें ऋग्वेद की श्रुतियां सुनाऊंगा और तुम प्रतिज्ञा टूटने का भय मत करो, तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि ने अपने गुरु से कहा, गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और जीविका में बाधा ना पड़े। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण को कैसे कहूं कि मैं तुम्हें दान नहीं दूंगा। पृथ्वी ने कहा है कि असत्य व्यक्ति का मैं भार नहीं सह सकती। मैं नरक के दुख से नहीं डरता हूं गुरुजी, जितना कि ब्राह्मण को धोखा देने से मुझे भय लगता है। मृत्यु के बाद धन आदि सब जीव छोड़कर चले जाते हैं। यदि उन धन आदि ऐश्वर्यों से अगर ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं किया गया तो ऐसे धन का क्या लाभ है। दधीची, शिविर आदि ने भी अपना प्राणों का त्याग करके और उन्होंने जीविका को भी नहीं सोचा। ऐसे ऐसे महाबली हुए हैं। युद्ध में प्राण देना आसान है गुरुजी, किंतु सतपात्र को दान देना बड़ा कठिन है। उदार व्यक्ति दान से कष्ट भोगता है तो वो शोभा की बात है। इसलिए मैं इनको दान अवश्य दूंगा। ये मुझसे पृथ्वी भी छीन सकते हैं और यदि कोई और हैं तो रण में हार जाएंगे, और यदि सच्चे भगवान हैं, प्रभु ही हैं, तो सारा कुछ पृथ्वी, भू आदि सब कुछ इनका ही तो है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज्ञा उल्लंघन देकर बलि को जो सत्यनिष्ठ और शाप देने की योग्य नहीं है, फिर भी शुक्राचार्य जी ने उनको शाप दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने से जा तू लक्ष्मी को खो बैठेगा। राजा बलि इस शाप से डरे नहीं और 3 ढग भूमि उन्होंने दे दी। विंध्यावली ने प्रभु के चरण धोने हेतु पानी लिया। बलि ने ठाकुर जी के चरण धोए और उस चरण जल को अपने सिर पर चढ़ाया। यह देखकर देव पुष्प वर्षा और प्रशंसा करने लगे राजा बलि की। गंधर्व गाने लगे। इसके बाद वह वामन स्वरूप इतना बढ़ा कि आकाश, स्वर्ग, पाताल, समुद्र आदि सब देवता उनके शरीर में आ गए। इतना बड़ा आकार बनाया। सभी ने प्रभु के शरीर में सारा संसार देखा। तलवे में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिड़लियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांग में मरुदगण देखे। सारा का सारा संसार, चर अचर सब कुछ प्रभु के उस शरीर में समा गया। यह सब देखकर असुर डर गए। पांचजन्य शंख, कौमुद की गदा, विद्याधर तलवार, अक्षय तरकस, सुनंद आदि जो प्रभु के पार्षद, मुकुट, कुंडल, श्रीवत्स, पीतांबर प्रभु पे बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। एक पग से प्रभु ने पृथ्वी को नाप लिया। शरीर से आकाश, भुजाओं से दिशाएं और दूसरे पग से प्रभु ने स्वर्ग को नाप लिया। ये महरलोक, जनलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में प्रभु गए और प्रभु के नख चंद्र से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। प्रभु के नख चंद्र ही इतने प्रकाशमान हो रहे थे कि और लोगों की जो आभा थी वो सब फीकी पड़ गई। जब प्रभु के चरण तपलोक में गए, सत्यलोक में गए, तो वहाँ ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों की वहाँ वंदना की। वहाँ वेद पुराण आदि सब मूर्तिमान रहते हैं, सब ने चरण वंदना की। ब्रह्मा जी ने
प्रभु के चरण धोकर ब्रह्मा जी की स्तुति की और वही जल जो था वही गंगा जल बनी और जो तीनों लोकों को पवित्र करता है। भगवान द्वारा स्वरूप छोटा करने पर सबने प्रभु को भेंट आदि दी। दैत्य चिढ़कर आपस में कहने लगे, यह ब्राह्मण नहीं है तो मायावी विष्णु निकला, इसने हमारा सब कुछ छीन लिया, हम लोग विष्णु को मार डालेंगे। बड़े क्रुद्ध हुए। सब के सब हथियार लेकर वामन भगवान को मारने के लिए दौड़े। भगवान के पार्षद सुनंद, जय विजय आदि असुरों की सेना का संहार करने लगे। राजा बलि ने शुक्राचार्य का शाप स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोका। राजा बलि ने सब दैत्यों को समझाया, दैत्यों यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। पहले काल उन्नति का था, अब अवनति का है। किसी भी प्रकार के कोई काल पर विजय नहीं पा सकता है, इसलिए जितना मिल रहा है उसी में दैत्यों तुम संतुष्ट रहो। देवराज बलि ने कहा कि दैत्यों दैव अनुकूल होगा, समय हमारे पक्ष में होगा तो फिर से जीतेंगे, इसलिए अब तुम प्रतीक्षा करो। सभी दानव दैत्य रसातल में चले गए। गरुड़ ने सबको वरुण पाश में बांध दिया और बलि के बंधने से सब हाय हाय करने लगे। वरुण पाश में बंधने के बाद भी बलि प्रभु का ही यश गा रहे थे, नहीं तो प्रभु ने सारा उनका राज्य आदि जितना भी था सारी पृथ्वी को नाप लिया। बलि प्रभु पर गुस्सा भी कर सकते थे, क्रोध भी आ सकता था, लेकिन वरुण पाश में बंधने के बाद भी बलि प्रभु का ही यश गा रहे। तब भगवान ने बलि से कहा कि तीसरा पग मैं कहां रखूं? सूर्य चंद्र की किरणों तथा सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। हे राजा बलि, जितनी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी सारी की सारी मैंने नाप ली। अब बताओ मैं तीसरा पग रखूं तो कहां रखूं? अब तुम नरक में जाओ, क्योंकि तीसरा पग अधूरा रह गया। तुम्हारी वाणी झूठी हो गई और तुम्हारे गुरु की भी यही इच्छा है, और प्रतिज्ञा तोड़ने वाले को नरक मिलता है। प्रभु राजा बलि की परीक्षा लेने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तिरस्कार होने पर भी राजा बलि विचलित नहीं हुए अपने मार्ग से। राजा बलि ने बड़े दीन भावना से कहा, हे प्रभु, अब आप ये तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मैं केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूं। गुरुजनों का दंड कल्याणकारी होता है, और वह दंड जो गुरुजन देते हैं वो माता पिता भी वो दंड नहीं दे सकते। हे प्रभु, आप ही जगत के ईश्वर हैं। जब हम बल से या मद से अंधे हो जाते हैं तब आप सब कुछ छीनकर हमें नेत्र देते हैं, शिक्षा देते हैं। जब बलि वरुण पाश में बंध गए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तब वहां प्रहलाद जी आ पहुंचे। लंबी भुजाएं, सुंदर ऊंचे और पीतांबर धारण किए हुए प्रहलाद जी, बड़ा सुंदर वपु प्रहलाद जी का था। राजा बलि प्रहलाद जी को देखते ही बालकवत रोने लगे। बलि इसलिए रोने लगे कि मेरे बाबा प्रहलाद जी कभी भी आते थे तो मैं इनकी पूजा किया करता था, अर्चन किया करता था, लेकिन अब मैं पाश में बंधा हुआ हूँ, मैं इनकी कैसे पूजा करूं? अब मैं ना पूजा कर पाया, कुछ भी नहीं कर सका, इसलिए राजा बलि ने उनके सम्मान के लिए अपना सिर झुका दिया। प्रहलाद जी ने इधर प्रभु को प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने ही बलि को इंद्र पद दिया और आपने ही छीन लिया, यह आपकी सबसे बड़ी कृपा है। प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा प्रभु से, प्रभु आपने दिया फिर आपने छीन लिया, इसका देने का क्या फायदा रहा? प्रहलाद जी कह रहे हैं, ये आपकी ही कृपा है प्रभु।
परंतु इतने में ही बलि की पत्नी विंध्यावली बोली, हे प्रभु, आपने ही इनको संपत्ति दी थी और आपने ही ले ली, इनके ऊपर आपने बहुत बड़ी कृपा की। जैसी विंध्यावली आई थी तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये अपने पति का पक्ष लेगी, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यह भी अब प्रभु की कृपा मांग रही है और कृपा को ही प्रभु की मान रही है, तो इस शरणागति को देखकर, इस श्रद्धा को देखकर ब्रह्मा जी दांतों तले उंगली दबा गए कि ऐसी श्रद्धा प्रभु के प्रति, क्रोध ना करके, प्रभु का अपमान ना करके उनकी कृपा मान रही है। विंध्यावली ने वहां प्रभु से कहा, जो कुबुद्धि हैं वे आपको स्वामी नहीं मानते हैं, अपने को ही स्वामी मानते हैं, वे माया से मोहित निर्लज्ज हैं, सबके कर्ता भरता संघर्ता आप ही तो हैं, आप ही ने तो ये सृष्टि बनाई है और फिर आपने इसी राज्य को ले लिया, ये तो आपका ही धन ऐश्वर्य है, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये राजा बलि तो दंड का पात्र नहीं है, आप बलि को छोड़ दो, सर्वस्व दान करके इसकी बुद्धि स्थिर है। प्रभु ने वहां बड़ी सुंदर बात कही। प्रभु ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जीवों का धन छीनकर ही उनके ऊपर सच्ची कृपा करता हूं। जब मैं किसी जीव का धन ऐश्वर्य आदि सारी संपत्ति छीन लेता हूं, वही मेरी सबसे बड़ी कृपा है, ताकि यह मेरा और अन्य किसी का तिरस्कार ना करे, यह दुख भय से भी मोहित नहीं हुआ। प्रभु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसने तो मेरी माया को जीत लिया है। गुरु ने इसको शाप दिया, लेकिन इसने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, अतः देवताओं से भी दुर्लभ अब मैं इसे स्थान देता हूं। प्रभु प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से और प्रभु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अब मैं देवताओं से भी दुर्लभ स्थान दूंगा इसको, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। देवता भी जिस स्थान को पाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी, अब इस मनवंतर की व्यवस्था तो हो चुकी है, लेकिन अगले मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र होंगे, और जब तक ये स्वतल लोक में रहें वहां दुख नहीं है। हे बलि, तुम वहां जाओ, और उसे देवता भी चाहते हैं इस लोक को, तुम्हारी आज्ञा को न मानने वाले को मेरा चक्र काट डालेगा। भगवान ने 3 डग भूमि राजा बलि से क्यों मांगी, इसमें भी एक रहस्य है। इसके बहाने प्रभु ने राजा बलि से तन, मन और धन तीनों चीजों का हरण कर लिया, तीनों चीज मांग ली, और प्रभु ने उनको विश्वास दिलाया राजा बलि को कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और सदा तुम्हारे पास रहूंगा, और तुम्हारा असुर भाव जो दैत्य संसर्ग से होगा वह तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने राजा बलि को स्वतल लोक दिया, प्रभु की इतनी कृपा देखकर राजा बलि के आंखों से झरझर अश्रुधारा बह आई कि मैं तो इस लायक भी नहीं था प्रभु, फिर भी आपने मुझे इस लोक को दिया, मैं तो आपको प्रणाम भी नहीं कर पाया, भक्तों का फल आपने मुझे दिया। ऐसी कृपा तो आपने देवताओं पर भी नहीं की जो कृपा आपने मेरे पर की है। प्रभु ने ये कृपा बलि के ऊपर इसलिए की क्योंकि बलि का दैन्य देखकर, बलि जी की भक्ति देखकर प्रभु पिघल गए, प्रभु को उन्होंने वश में कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बलि पाश से छूट गए, ब्रह्मा शंकर और प्रभु को प्रणाम कर बलि सुतल लोक को चले गए, और इंद्र को स्वर्ग देकर प्रभु ने अदिति की कामना को पूर्ण किया। प्रहलाद जी ने बलि पर कृपा देखकर स्तुति की। प्रहलाद जी ने भी वहां कहा प्रभु से, प्रभु
जो कृपा ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी जी को भी नहीं मिली, और आप प्रभु हमारे दुर्गपाल बनेंगे, द्वारपाल बनेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। प्रभु ने कहा प्रहलाद तुम बलि के साथ ही रहो, सुतल लोक में बलि के साथ जाओ, और वहां सुतल लोक में तुमको मेरा नित्य दर्शन हुआ करेगा। प्रहलाद जी प्रभु की आज्ञा स्वीकार करके प्रणाम करके वहां से चले गए। श्री हरि ने शुक्राचार्य जी से कहा कि आप ये जो अधूरा यज्ञ बचा है आप इसको पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य जी ने कहा नाम संकीर्तन से सारी त्रुटियां पूरी हो जाती हैं, फिर भी आपकी आज्ञा मानूंगा। सुखदेव जी कहते हैं बलि के यज्ञ को शुक्राचार्य जी ने पूरा किया, इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, सबने वामन भगवान का अभिषेक किया, लोकपालों के स्वामी पद पर अभिषेक किया। प्रभु ने वामन भगवान को उपेंद्र पद दिया। तब इंद्र उपेंद्र को स्वर लेकर चले गए, और इस प्रकार इंद्र निर्भयता से स्वर्ग में रहने लगे।